तो हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आप लोग को पीसीआर देख के ट्रेड कैसे लेते हैं ये बताएंगे। ठीक है कि पीसीआर कैसे आपको बताएगा कि मार्केट कब ओवरबॉट हो गया है, कब ओवर सेल हो गया है। ठीक है, मतलब ज्यादा बिक्री कब हुआ है, ज्यादा खरीदारी कब हो रहा है, ये कब बताएगा। पीसीआर देख के आप ये जान सकते हैं दोस्तों। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसको एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। अगर आपने कोई भी स्किप किया तो एक का दुक्का पॉइंट इसमें छूट जाएगा, फिर अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए पीसीआर, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो। क्या होता है? यहाँ हो जाएगा आपका पुट कॉल रेशियो। ठीक है दोस्तों, पुट कॉल रेशियो होता है पीसीआर का फुल फॉर्म। ठीक, अब देखिए पीसीआर निकालते कैसे हैं, इसीलिए हम ये नोटपैड ओपन करके रखे हैं ताकि पहले यहाँ पे आप लोग को पीसीआर का फार्मूला समझा दें, पीसीआर कैसे निकालते हैं, तब आप लोग को ऑप्शन चयन पे ले चलेंगे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन चयन में पीसीआर कैसे देखते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले फार्मूला जान लीजिए। ठीक है, बेसिक, इसीलिए तो बेसिक से सिखा रहे हैं, कोई भी इसमें छूटना नहीं चाहिए, कोई भी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है पीसीआर इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे पीसीआर इक्वल टू आपके टोटल पुट ओआई डाटा में कॉल ओआई डाटा से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। जब कॉल ओआई डाटा से डिवाइड कर देंगे तो अपना ये पीसीआर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक कोई दिखाते हैं कि हाँ कौन सा ऐसा डाटा उठाएं जिसको, अभी देखिए दोस्तों, अभी जस्ट मार्केट में हमने एक डाटा उठा, इसे एक डाटा मिल गया। टोटल पुट ओआई है आपका 18 लाख, यहाँ लिख देते हैं 18,98,000। ठीक है, 18,98,204। ठीक, ये आपका टोटल पुट ओआई हो गया। और फिर नीचे हम लोग देखेंगे कि आपका कॉल ओआई कितना है। तो कॉल ओआई कितना डाटा हम देख रहे हैं साइड से। ठीक है, स्क्रीन पे ऑप्शन चयन ओपन किए हैं दोस्तों सिस्टम में। उसमें इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि हमको पता है अभी जितने भी बिगिनर हैं सबके पास मोबाइल ही होगा, तो लैपटॉप में या कंप्यूटर में अभी बताएंगे तो उतना अच्छी तरीका से समझ में नहीं आएगा। फिर आप सर्च करेंगे तो उसमें दूसरे तरह से आएगा, फोन में दूसरे तरह से आता है ना, इसकी वजह से। तो देखिए मान लीजिए आपका ये पुट ओआई निकल गया टोटल। अब उस ऑप्शन चयन के ऑप्शन चयन पे जाएंगे, सबसे नीचे देखिए यहाँ पे बॉटम पे मान लीजिए है 26,10,988। ये क्या है आपका, यहाँ लिख देते हैं 10,988। ये क्या हो गया आपका, कॉल ओआई हो गया दोस्तों। क्या हो गया, कॉल ओआई। ठीक है, कॉल ओआई डाटा हो गया टोटल। अगर इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो आपका टोटल निकल के आ जाएगा दोस्तों कितना, 0.72। कितना आएगा, 0.72। तो देखिए दोस्तों कभी भी, तो अभी देखिए जो हम डिवाइड किए हैं टोटल पुट में टोटल कॉल ओआई डाटा से, तो हमारा पीसीआर क्या निकल के आया है, 0.72। ठीक है, पीसीआर ये निकल के आया है दोस्तों 0.72। अब जाके देखेंगे कि 0.72 जो है ये पीसीआर निकल के आ गया, तो ये किसके कैटेगरी में आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग को बता दें हम, सबसे इसका मेन सूत्र ये आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, कि पीसीआर जब भी, ठीक है, पीसीआर जो है वो जब भी 1.7 से, देखिए पीसीआर जब भी 1.7 से 2 के बीच में रहेगा। ठीक है, 2 के बीच में रहेगा तो समझ लीजिए मार्केट एकदम ओवर ट्रेंड में चल रहा है। ओवर मतलब अप ट्रेंड में एकदम चल रहा है। जैसे ही 1.
7 से लेके 2 के बीच में आपको पीसीआर डाटा मिलेगा तो समझ लीजिए वहां से मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आने वाला है। अगर ये डाटा मिल गया दोस्तों तो यहाँ पे समझ लीजिए डाउन ट्रेंड में आने वाला है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखिए एक बार फिर बताते हैं, जब भी पीसीआर का डाटा आपको 1.7 से लेके 2 के बीच में मिलेगा तो समझ लीजिए कि वहां से मार्केट अब नीचे की तरफ आने वाला है, मतलब डाउन ट्रेंड में आने वाला है दोस्तों। ठीक है, पॉइंट नंबर दूसरा देख लीजिए कि जब भी पीसीआर, ठीक है, 1 से लेके 1.6, जैसे 1 से लेके 1.6 के बीच में आएगा तो समझ लीजिए, देखिए 1 से लेके 1.6 के बीच में अगर मिलेगा डाटा, जिसे डिवाइड करने पे डाटा मिलेगा तो समझ लीजिएगा दोस्तों कि मार्केट वहां से अप ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है, अप ट्रेंड में जाएगा तो अप ट्रेंड। अगर ये डाटा निकल के आता है डिवाइड करने पे टोटल पुट ओआई में टोटल कॉल ओआई का डाटा से अगर भाग देंगे दोस्तों, अगर आपको 1 से लेके 1.6 ये डाटा मिलता है, ये दोनों के बीच का डाटा मिलता है तो समझ लीजिए मार्केट वहां से अब अप ट्रेंड में जाने वाला है दोस्तों। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 देख लीजिए, अगर आपका पीसीआर 0.7 से लेके 1 के बीच में आता है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 0.7 से लेके 1 के बीच में अगर आता है दोस्तों तो समझ लेना कि अब वहां से मार्केट डाउन साइड में आने वाला है। अब वहां से मार्केट कहाँ आएगा दोस्तों, डाउन साइड में। ठीक है, अगर डाटा 0.7 से लेके 1 के बीच में आ रहा है तो समझ लीजिए कि वहां से मार्केट नीचे की तरफ आएगा दोस्तों। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, ये 4 पॉइंट आप लोग जान लीजिए, उसके बाद से एकदम आसान से आप एकदम आसानी तरीका से, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप खुद पीसीआर निकाल लोगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देख लीजिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, अगर 0.7 से पीसीआर जो है 0.7 से नीचे आता है निकल के, जैसे मान लीजिए 0.7 से 7 से नीचे, 7 से नीचे, ठीक है, 0.7 से नीचे अगर पीसीआर निकल के आता है, जैसे 0.7 से नीचे पीसीआर क्या होगा, 0.6 होगा, 0.5 होगा, ठीक है, 0.4 होगा, यही होगा ना। अगर इस तरह का डाटा निकल के आता है, अगर पीसीआर इस तरह से निकल के आता है तो समझ लीजिए कि वहां से मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने वाला है दोस्तों। ये 4 पॉइंट उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब चलिए आपको ऑप्शन चेन में ले जाके और पीसीआर निकाल के आपको दिखाते हैं कि पीसीआर निकलता कैसे है। ये 4 पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ऑप्शन चेन दिखाते हैं आपको, ऑप्शन चेन से पीसीआर कैसे कैलकुलेट करते हैं दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्रोम आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, क्रोम ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है निफ्टी ऑप्शन चेन या एनएससी इंडिया, कुछ भी सर्च करेंगे तो ये एनएससी करके जो वेबसाइट दिख रहा है इस तरह का सबसे ऊपर आएगा दोस्तों, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका ऑप्शन चेन खुल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका ऑप्शन चेन खुल के आ गया, दिख रहा होगा। और ये ऑप्शन चेन किसका है, यहाँ पे जूम करके दिखा दे, निफ्टी का है। अगर आप चाह रहे हैं बैंक निफ्टी का पीसीआर निकालना तो यहाँ से सिलेक्ट करके किसी भी इंडेक्स का निकाल सकते हैं पीसीआर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको जूम आउट कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए पहले कॉल साइड का दिखाते हैं आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा कॉल, ठीक, ये कॉल की तरफ का पूरा डाटा है। ये स्ट्राइक प्राइस जो है यहाँ से लेके इधर तक का ये सब कॉल साइड का डाटा है दोस्तों। ठीक है, अब इधर आएंगे, अगर इधर देखिए थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ये देखिए ये जो है ये आपका पुट साइड का डाटा है दोस्तों। यहाँ से
यहाँ से लेके इधर का जो भी ये दिख रहा है दोस्तों, ये पुट साइड का डाटा है, ठीक, ये पूरा यहाँ, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अगर आपका इस तरह स्क्रॉल जूम इन जूम आउट नहीं होगा दोस्तों इस तरह, ठीक है, तो एक काम करिएगा, ऊपर देखेंगे राइट साइड में 3 डॉट है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आके ये डेस्कटॉप साइड जो लिखा है यहाँ पे, ये डेस्कटॉप साइड, यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे चेक बॉक्स में, तो आपका भी इस तरह जूम इन जूम आउट होने लगेगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए काल साइड की तरफ आएंगे, ये कोने पे देखिए लिखा है OI, कोने पे देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है OI, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए इधर आते हैं पुट साइड की तरफ, पुट साइड की तरफ यहाँ पे भी क्या लिखा है OI, देखिए लास्ट में यहाँ पे, यहाँ पर भी है OI, ओपन इंटरेस्ट। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, तो फिर ये आपका जो हम एनालिसिस लेकर आए, स्ट्रेटजी जो लेकर आए हैं, वो मार्केट में अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। ये देखिए इसको करते हैं जूम आउट और इसको ऊपर की तरफ ऐसे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, ऐसे देखिए अभी मार्केट प्रेजेंट टाइम में एट द मनी देखिए 24,600 पे चल रहा है। टाइम आप लोग देख रहे होंगे 1:28 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए ऊपर की तरफ ऐसे स्क्रॉल करेंगे, एकदम नीचे आएंगे, एकदम ऑप्शन चेन के नीचे, बोले तो बॉटम पे, ठीक है। हम लोग अभी देखिए यहाँ कोने पे, यहाँ पे लिखा है टोटल वाई, यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए ये है टोटल वाई है, क्योंकि अभी ऊपर हम दिखाए थे इसी लाइन में ही तो वाई लिखा था, ओपन इंटरेस्ट, तो उसका टोटल ये है दोस्तों, ठीक है। कितना है टोटल, चलिए ये हो गया आपका काल के तरफ का टोटल वाई, कितना है 26,49,455 दोस्तों, ठीक है। कितना है 26,49,455। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन हो गया। चलिए अब पुट साइड की तरफ आते हैं, पुट साइड की तरफ देखिए इधर टोटल है, ये है, इधर का भी टोटल वाई नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों। चलिए कितना है 19,09,339, ये हो गया आपका 19,09,339, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखिए। इसको डिवाइड कैसे करते हैं, तो जो भी आपका पुट OI डाटा है दोस्तों उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। जो भी पुट OI डाटा है आपका उसको ऊपर लिखेंगे, काल OI डाटा जो है दोस्तों उसको नीचे लिख के, अर्थात पुट OI डाटा में काल OI डाटा से दोस्तों क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। पुट OI डाटा टोटल कितना है 19,09,000, चलिए यहाँ हो गया 19,09,300 कितना था दोस्तों 39, ठीक है। उसको डिवाइड कर देंगे किससे, ये तो पुट OI हो गया, ठीक है, पुट OI, ठीक है दोस्तों। उसको डिवाइड करेंगे किससे, टोटल काल OI डाटा से। टोटल काल OI डाटा कितना था 26,49,000, ये 26,49,455, ठीक है दोस्तों, यही था ना। इससे जैसे डिवाइड करेंगे दोस्तों टोटल निकल के आपका आएगा 0.7, कितना आएगा दोस्तों 0.7 ही आएगा। तो ये 0.7 जो निकल के आया दोस्तों, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया PCR, ठीक है। क्या हो गया PCR निकल के आ गया दोस्तों। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसकी मत करिएगा। अब हम लोग तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को PCR निकालने और PCR देख के कैसे ट्रेडिंग करना है ये आप लोग को अच्छी तरीका समझ में आ गया होगा। एक बार फिर उसको समरी कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, कि PCR जब निकालेंगे तो कितना और कितना के बीच में आएगा तो मार्केट किधर जाने वाला रहेगा, ये आपको कैसे बताता है, ठीक है दोस्तों। एक बार समरी कर लेते हैं। आप लोग को पता है कि PCR निकालने के लिए कभी भी टोटल पुट OI डाटा में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका हो गया PCR निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों
टोटल पुट वाई डाटा जो होता है, ठीक है, टोटल पुट वाई डाटा में टोटल कॉल वाई डाटा से भाग दे देते हैं, ठीक है। आपको अभी यहाँ पे दिखाया भी है कि टोटल पुट वाई डाटा और टोटल कॉल वाई डाटा कहाँ पे दिखेगा दोस्तों, ठीक है। एक बार और दिखा दे रहे हैं। देखिए ऑप्शन चेन जैसे खुल जाता है, ऑप्शन चेन खुलने के बाद अब एकदम स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, एकदम खूब नीचे आएंगे, एकदम लास्ट में बॉटम पे देखिए यहाँ पे नीचे दिख रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना टोटल, ये देखिए एक लास्ट में जो है यही है वाई डाटा, ठीक है। फिर इधर स्क्रॉल करेंगे तो इधर आपका पुट का मिल जाएगा टोटल, इधर आपका पुट का टोटल मिल जाएगा, ये है, ठीक है ना। चलिए तो समरी कर लेते हैं। अभी ये हो गया, अभी बताए हैं ना क्या करना है। पीसीआर निकालने के लिए, पीसीआर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पीसीआर निकालने के लिए आपको चाहिए टोटल पुट वाई डाटा में आप टोटल कॉल वाई डाटा से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो भी आपका निकल के आएगा। सपोज दैट मान लीजिए आपका निकल के आ गया कि जैसे मान लीजिए आपका पुट वाई डाटा वही उठा लेते हैं जो अभी आप लोग को दिखाए हैं। जैसे आपका पुट वाई डाटा है, आप देखिए 19,09,339, ठीक है, ये आपका हो गया पुट वाई डाटा टोटल। नीचे मान लीजिए आपका हो गया 26,49,455, ठीक है, ये आपका टोटल हो गया कॉल वाई डाटा। इसको जैसे इससे डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आपका टोटल मान लीजिए निकल के आ गया 0.7, ठीक है, 0.7 निकल के आ गया। क्या निकल के आया, ये आपका पीसीआर, ठीक है, ये टोटल आपका क्या निकल के आया, पीसीआर। तो कैसे पता करेंगे 0.7 पीसीआर निकल के आया है, तो इससे कैसे पता चलेगा मार्केट किधर जाए दोस्तों। अभी आप लोग को हम 4 पॉइंट बताए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम याद रखिए आप लोग, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बता दे रहे हैं, देखिए पहला पॉइंट नंबर 1 जो है आपका, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, कि जब भी पीसीआर 1.7 से लेके 2 के बीच में आएगा, जब भी पीसीआर 1.7, जब भी पीसीआर 1.7 से लेके 2 के बीच में आएगा तो समझ लेना कि वहाँ से मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आने वाला है, ठीक है। जब भी मार्केट 1.7 से लेके 0 के बीच में जब आएगा पीसीआर तो समझ लेना वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आने वाला है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब भी पीसीआर आपका 1 से लेके 1.6 के बीच में आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, जब भी आपका पीसीआर 1 से लेके 1.6 के बीच में आएगा तो समझ लेना कि वहाँ से मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, जब भी पीसीआर 0.7 से लेके 1 के बीच में आएगा, ठीक है, तो समझ लेना वहाँ से मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में आने वाला है, ठीक। पॉइंट नंबर 4, जब भी पीसीआर 0.7 से नीचे आएगा, 0.7 से नीचे बोले तो जैसे 0.7 से नीचे, 0.7 से नीचे, ठीक है, आएगा तो समझ लेना वहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है दोस्तों। 0.7 से नीचे क्या होगा, ये होगा 0.6, 0.5, 0.4, ठीक है। तो ये आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।